अभी से सीटेट 2026 के लिए लगभग केवल 45 दिनों का समय बचा है और आपको ये खुद को चेक करना है कहीं आप भी तो नहीं रोजाना शाम को 8 बजे 9 बजे यूट्यूब पर मैराथन क्लास में भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह गए हो। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात बिल्कुल सही कर रहा। जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं कि जब सीटेट का एग्जाम आता है तो वो पूर्ण रूप से रिलाई करते हैं यूट्यूब के ऊपर। नो डाउट यूट्यूब के सभी टीचर्स अच्छे हैं, परंतु कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको 100% टीचर के ऊपर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब टीचर बोर्ड पे पढ़ाता है तो टीचर वहां पर एक्टिव मोड में रहता है और स्टूडेंट क्या है कि पैसिव मोड में। तो उस क्लास का सबसे ज्यादा बेनिफिट टीचर को होता है और स्टूडेंट को कम। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में चीजों को सीख लिए तो क्या होगा, जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनाने जाओगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में समय लगेगा, क्वेश्चन को सही अप्रोच से आप हैंडल नहीं कर पाओगे, फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि सीटेट वाला एग्जाम जब ठंडी में होता है तो लोग केवल 8 बजे 9 बजे लाइव यूट्यूब पर मैराथन वगैरह देखते हैं और क्वेश्चन बनाते भी हैं, तो उनको लगता है कि मुझे क्वेश्चन आ रहा। फिर एग्जाम हॉल में जाते हैं तो रोएंगे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, क्वेश्चन आ रहा था परंतु सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाया। तो तमाम तरह का मिसमैनेजमेंट होता है। और फ्रेंड्स, सीटेट मैंने भी कई बार क्वालिफाई किया है। करंटली मैं 2 सरकारी एग्जाम निकाला हूँ, जूनियर और टीजीटी का, ठीक ठाक रैंक भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सीटेट के बारे में कहिए तो कुछ टिप्स बताऊंगा, सीक्रेट या स्ट्रेटजी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो बात आज बोलूंगा वो बातें आपको नहीं पता है, वो बातें आपको पता है, परंतु मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड कराऊंगा ताकि आप लोग जो 40 से 45 दिनों का समय बचा है, अगर समय रहते आप संभल गए, जैसे कि आप 90 नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग अभी से थोड़ा संभल जाओ। अब टीचर पढ़ा रहा, टीचर का बात सुनो, परंतु अपनी खुद की भी एक थोड़ी सी रणनीति बनाओ। जो 8 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, यही आपकी खुद की रणनीति आपको सीटेट चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो सेकेंड अटेम्प्ट हो पास करने में सफलता दिलाएगी। तो आपको केवल मैराथन पर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि इन 40 से 45 दिनों में आपको अपना सिलेबस अपने पास रखना है। अब सिलेबस जिनके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं सिलेबस का पीडीएफ डाल दूंगा। उस पीडीएफ को आपको अपने फोन में नहीं रखना है, हो सके तो उसको प्रिंट आउट करा लीजिए या थोड़ा समय लगेगा उसको कॉपी पर लिख लीजिए। उससे क्या होगा कि आप 1-2 दिन पर सिलेबस को देखोगे तो आपको सारे टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक है, चाहे आपका पेपर 1 हो पेपर 2 हो। एक दिमाग को माइंड मैप मिल जाएगा। जब दिमाग को माइंड मैप मिलेगा तभी दिमाग कॉन्शियस मोड में रहेगा कि अच्छा मैंने ये पढ़ लिया, ये टॉपिक्स नहीं पढ़ा है। फिर उसके बाद मैं एकदम बेसिक से बता रहा, जिनको बहुत प्रिपरेशन ठीक ठाक हो चुकी है तो अच्छी बात है। दूसरा काम क्या करना है कि आपके पास पीवाईक्यू का कोई भी क्वेश्चन पेपर का बुक होना चाहिए, मॉक टेस्ट का नहीं, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर के बुक होने चाहिए। ये जो है 2011 से लेके 2024 तक, अभी तक सीटेट के टोटल 19 पेपर हो चुके हैं, तो आपका सभी 19 पेपर का कोई भी एक बुक होना चाहिए, बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को बनाते हो तो बहुत बार क्या होता है कि हिंदी वाला लैंग्वेज टफ हो जाता है, आप इंग्लिश की तरफ स्विच करते हो तो आपको वहां से क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा पता चल जाता है। तो आपको वही बुक प्रीफर करना है जो बाइलिंगुअल हो। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए ओसवाल पब्लिकेशन की इन बुक्स पर आप लोगों को 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा और सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए ये बुक बेस्ट सेलर भी रह चुकी है। इसमें आपको सभी ओरिजिनल पीवाईक्यू सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। पेपर 1 के लिए अलग बुक है, पेपर 2 के लिए अलग बुक्स है। 100% अपडेटेड सिलेबस है ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको बहुत ही डिटेल्स में एनालिसिस किया गया है क्वेश्चंस को। इसमें आपको डिटेल्स में सिलेबस बताया गया है, सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स और ईवीएस, और सभी पीवाईक्यूज को एनालिसिस भी किया गया है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो सीटेट 2026 के लिए ये बुक बहुत ही बेस्ट होने वाली है। इस पर आप लोगों को 50% या उससे भी ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है अजय पाल 10, और इसका परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरा कूपन कोड अजय पाल 10 यूज करोगे तो आप लोगों को 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस
में आपको फर्स्ट शुरुआत में क्या करना है, 1-2 दिन आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना है, पढ़ना नहीं है। जब आप देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आपको माइंड मैप मिल चुका। इसके बाद आपको क्या काम करना है कि मैं उम्मीद करता हूँ बहुत से लोग कहीं न कहीं से बैचेज़ परचेज़ कर चुके हैं। तो आपने जिस भी कोचिंग या संस्था से बैच परचेज़ किया है, आपको उस संस्था पे भरोसा रखना है और आप केवल उसी बैच से पढ़िए। दूसरे का नोट्स वगैरह के पीछे मत भागिए, क्योंकि सीटेट बहुत ही ईज़ी एग्ज़ाम है और हर टीचर या हर संस्था कैपेबल है सीटेट की पूर्ण रूप से तैयारी कराने के लिए। तो आप जो बैच लिए हैं उसी पर आँख बंद करके भरोसा करके पढ़ाई करिए और यूट्यूब पर भी आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो तो उस टीचर के ऊपर ट्रस्ट करके उसी से पढ़ाई करो। बार-बार बहुत सारे टीचर्स को स्विच मत करो। इससे क्या है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है और आप लोगों को ऐसा बहुत ही कम लोग मिलने वाले होंगे जो ऑथेंटिक जानकारी दे, क्योंकि मेरा ना तो कोई कोर्स है, ना तो मेरा कोई बैच है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा और मैंने सीटेट 20-25 दिनों में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था इसी सीक्रेट से। तो आपको क्या है कि डायरेक्ट पीवाईक्यू बनाने मत जाइए, थोड़ा अपने कंटेंट को पढ़िए। जब आपके पास सिलेबस है, उस कंटेंट को पढ़िए। जब कंटेंट पढ़ोगे, तो जो आपका बैच है या तो जो कंटेंट है, उस कंटेंट को यूट्यूब पर सर्च करो, जैसे जीन पियाजे, कोहलबर्ग, लेवागस्की, सामाजिक अधिगम या ईवीएस का टॉपिक हो गया, हिंदी का टॉपिक हो गया, जो भी टॉपिक्स है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं, चाहे नया वीडियो, पुराना वीडियो, उन टॉपिक को सर्च करिए, पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। देखिए शॉर्ट नोट्स बनाएँगे, अगर आप आज दिसंबर में पढ़ाई कर रहे हो, जो फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है 8 फरवरी को, तो आप क्या है कि 4, 5, 3 फरवरी को फटाफट उस नोट्स को खोल के रिवाइज़ कर लोगे। अगर आप डेली रोज़ाना 8 बजे, 9 बजे केवल मैराथन देखोगे, तो उस मैराथन का आपके पास नोट्स नहीं रहेगा, तो दिसंबर का देखा हुआ मैराथन आप फरवरी में कैसे रिवाइज़ करोगे? तो एक तरह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा और ऐसे ही स्टूडेंट सीटेट नहीं पास कर पाते जो केवल मैराथन के ऊपर रिलाई करते हैं। तो मैराथन टॉपिक वाइज़ देखिए, जो आपका टॉपिक वीक है, फिर उन सभी टॉपिक को पढ़ के जो बुक है वहाँ से आप पीवाईक्यू बनाइए। पीवाईक्यू बनाएँगे, खुद से क्वेश्चन को पढ़ के बनाएँगे तो आपको क्वेश्चन का अप्रोच पता चलेगा, क्वेश्चन कितनी स्पीड से पढ़ना है, ऑप्शन को कैसा टैकल करना है, तो वहाँ से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रोना रहता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया और आता हुआ पेपर छूट गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको पढ़ाई करनी है। पीवाईक्यू से 80% सीटेट का प्रश्न पीवाईक्यू से आता है, उससे टाइम मैनेजमेंट होगा। आपको यूट्यूब पर टीचर का भी हेल्प लेना है और खुद से भी टॉपिक वाइज़ पढ़ाई करनी है। और जब आप लोग इन सभी करोगे तो एनालिसिस कर पाओगे कि मेरा कौन-सा टॉपिक मजबूत है, कौन-सा टॉपिक कमज़ोर है। तो जिस टॉपिक में बार-बार गलतियाँ हो रही हैं, फिर से क्या करो कि उस टॉपिक को यूट्यूब पर पढ़ो, मतलब यूट्यूब पे सर्च करो, जो भी आपको बेस्ट वीडियो लगे उस वीडियो को आप लोग पढ़ लो। तो इस तरीके से देखिए सीटेट बहुत ही आसान है, 40-45 दिन भी बहुत इनफ है। पहले आपको रिलैक्स होके, काम होके एकदम खुद पे भरोसा रखना है, एकदम फ्रेश माइंड से कंटेंट भी पढ़िए, पीवाईक्यू भी बनाइए। कंटेंट खुद से भी पढ़ सकते हैं, टीचर से भी पढ़ सकते हैं। पीवाईक्यू बनाते समय प्रैक्टिस मैं रिकमेंड करूँगा कि खुद से बनाओ। जब खुद से बनाओगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा होगी। जब किसी टॉपिक में फँस रहे हो तब जाके आप यूट्यूब पर उस टॉपिक को, पीवाईक्यू को देख लो। केवल आप लोग 8 बजे, 9 बजे मैराथन देखोगे तो केवल एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। मैं बार-बार इस बात को फोकस करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचिंग एग्जाम के लिए मैं ऐसे ही आप लोगों को ऑथेंटिक और महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।